वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाहुबली 3 की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है एसएस राजामौली की तरफ से। बेसिकली गाइस, ये अपडेट आई हुई है एक हफ्ता पहले से और मुझे मिल रही है भाई साहब आज। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप में से भी बहुत से भाइयों ने मुझे भाई साहब बताया ही नहीं। वैसे हर छोटे से छोटी अपडेट, बड़े से बड़ी अपडेट मेल करते हो, कमेंट्स करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन बाहुबली 3 की न्यूज आप में से मुझे किसी ने नहीं दी। ये तो गाइस अचानक से, मैं वैसे ही मैंने आपको बता के रखा है ना कि मैं अक्सर मूवीज के बारे में रिसर्च करता रहता हूं कि इस मूवी को लेकर क्या सीन है, इस मूवी को लेकर क्या सीन है। तो मैंने बाहुबली 3 की अपडेट चेक की और मैं तो एक बार शॉक्ड हो गया कि एसएस राजामौली ने ये भी बोला। एक्चुअली में एक हफ्ता पहले 7th ऑफ मई, आई थिंक सो 6th या 7th ऑफ मई की ये अपडेट है, जब एसएस राजामौली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसको लेकर, अपनी वेब सीरीज भाई साहब बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड को लेकर, जो कि अभी 17th ऑफ मई को रिलीज होनी है हॉटस्टार स्पेशल के ऊपर। उसके रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मजे की बात, जिस दिन कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दिन मैं बिजी था। उस दिन मैं पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पर नहीं था। पूरा दिन भाई साहब सोशल मीडिया ऑफ था मेरा, जिस वजह से मुझे गाइस अपडेट्स पता नहीं चल सकी। और मजे की बात उससे भी बढ़कर पता है क्या है, कि बिल्कुल लिमिटेड, यानी कि इतनी बड़ी अपडेट बाहुबली 3 की एसएस राजामौली ने बोला वो वायरल नहीं हुई। रीजन, वो वीडियो की सूरत में थी और वो वीडियो जिधर आई उधर से हिली भी नहीं। बस भाई साहब, क्योंकि पब्लिक ने समझा कि भाई साहब बाहुबली जो क्राउन ऑफ ब्लड जो एनिमेटेड वेब सीरीज है उसी से रिलेटेड कुछ बोलेंगे एटसेट्रा, तो किसी ने भाई साहब इंटरेस्ट दिखाया नहीं। और उस वीडियो में भाई साहब एसएस राजामौली ने बाहुबली 3 से रिलेटेड इतनी कमाल की अपडेट दी कि मैं कहता हूं मजा आ गया। आई नो आप में से बहुत से लोगों को क्या पता भी हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनका दिन बनने वाला है। और अगर वो बाहुबली के फैंस हैं फिर तो कमाल ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब बाहुबली 3 के बारे में एसएस राजामौली ने क्या बोला, हमें फर्दर ये मूवी कब तक देखने को मिल सकती है, इस पर काम कब होगा एटसेट्रा। तो गाइस, सबसे पहले एसएस राजामौली कहते क्या है आप वो सुनिए। कहते हैं बाहुबली 3 विल डेफिनेटली हैपन। और जब मैंने ये पढ़ा ना बाहुबली 3 विल डेफिनेटली हैपन, तो मेरे माइंड में ना प्रशांत नील के वर्ड आके, जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोले केजीएफ 3 विल डेफिनेटली हैपन, यानी कि केजीएफ 3 भी बनेगी। और सेम उसी तरह के वर्ड्स भाई साहब एसएस राजामौली के भी थे। बाहुबली 3 विल डेफिनेटली हैपन। इनिशियली आई हैड प्लान टू डू बाहुबली 3 आफ्टर ट्रिपल आर, डिस्कशन आर अंडरवे विद प्रभास, सेज एज राजामौली, सेज एसएस राजामौली। पर कहते हैं बाहुबली 3 विल डेफिनेटली हैपन। इनिशियली आई हैड प्लान टू डू बाहुबली 3 आफ्टर ट्रिपल आर, डिस्कशन आर अंडरवे विद प्रभास, यानी कि बाहुबली 3 जो है वो ट्रिपल आर के आने के बाद हमने सोचा कि हमें बनानी चाहिए। प्रभास के साथ बातचीत चल रही है और प्रभास ना बोलेंगे क्या बात करते हो भाई साहब। अगर एसएस राजामौली कोई और भी स्क्रिप्ट ले हैं प्रभास के लिए तो भाई साहब प्रभास ना नहीं बोलेंगे, उनकी गारंटी हम फैंस ले लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब एसएस राजामौली ने ऐसा बोला है तो क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है। तो गाइस देखो, बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है, इतना अच्छी तरह से कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी रीजन, अभी गाइस आप में से ना ये जो वेब सीरीज आने वाली है 17th ऑफ मई को हॉटस्टार स्पेशल पे, इसका ट्रेलर आप सबने देख लिया होगा। यार इसके ट्रेलर में जो कहानी है, अगर इस कहानी पर फिल्म बने तो मैं कहता हूं कि बाहुबली एंड बाहुबली 2 दोनों से डेंजरस है, दोनों से बड़ी। यार आप जस्ट उस ट्रेलर की मैं कहता हूं उसका विलन देखो, कटप्पा को देखो। वैसे तो उन्होंने एनिमेटेड बनाया है, लेकिन यंग कटप्पा को देखो, वो कितना डेंजर लग रहा है और वो विलन कितना डेंजर है। और इससे पहले यानी कि बाहुबली से पहले भाई साहब बाहुबली ने अपने भाई भल्लाल देव के साथ मिलकर भाई साहब कैसे उसको हराया था। तो ये बहुत डेंजरस स्टोरी बन सकती है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एसएस राजामौली इसी पर स्टोरी बनाएंगे, यानी कि इसी पर मूवी बनाएंगे। आल्दो थोड़े बहुत चेंजिंग्स होंगे, क्योंकि एसएस राजामौली की ये क्वालिटी है कि वो एक ही चीज दूसरी बार कॉपी नहीं करते भाई, चेंजिंग्स जरूर रहते हैं। अब चेंजिंग्स क्या होते हैं वो तो अभी 17 ऑफ मई को जब ये वेब सीरीज आएगी मैं देखूंगा। मैंने एनिमेटेड वेब सीरीज लास्ट टाइम कब देखी थी मुझे खुद भी नहीं पता, क्या पता देखी भी ना हो भाई। तो मैं ये वेब सीरीज जरूर देखूंगा बाहुबली 3 की, और इसका मैं भाई साहब रिव्यू भी करूंगा हॉटस्टार स्पेशल पर देख करना। तो भाई साहब उस पर हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्या हो सकता है क्या नहीं। बट इतना जरूर मुझे पता है कि ये जो भी कहानी होगी बाहुबली की, ये भाई साहब बाहुबली 1 से भी पहले की होगी। कि पहले क्या होता था, भल्लाल देव और उसके भाई ने मिलकर किन
विलेंस को हराया था, वो सारी जो बनी थी महिष्मति वो कैसे बनी थी, ये सारा सीन भाई साहब हमें देखने को मिलेगा। ये जितना सुनने में बड़ा लगता है उतना ही भाई साहब देखने में भी इंटरेस्टिंग होगा। बट सीन ये है कि भाई साहब एस राजामौली ने ये प्लान किया है ट्रिपल आर के आने के बाद, मतलब ट्रिपल आर के आने से पहले उनका माइंड ज्यादा बाहुबली 3 की तरफ नहीं था, तो अब हो चुका है। बट गाइस यहां पर अभी फिलहाल SSMB 29 है। आप एक बात याद रखें, जब तक SSMB 29 नहीं आ जाती है तब तक तो भाई साहब बाहुबली 3 का नाम ही पैदा नहीं होता। यस, मुझे बिलीव है कि SSMB 29 के बाद बाहुबली 3 आएगी, गारंटेड है। क्योंकि गाइस उसकी रीजन है, रीजन ये है कि भाई अभी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं भाई SSMB 29 को आने में अच्छा टाइम लगेगा। शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इस साल के आखिर में बोला जा रहा है शूटिंग स्टार्ट होगी, बट मुझे लगता है कि अगला साल आ ही जाएगा। तो अगर 2025 के स्टार्ट में भी शूटिंग स्टार्ट हो तो कहीं ना कहीं SS राजामौली की फिल्म है, 1-1.5 साल तो शूट में पक्का लेगी, इससे ज्यादा भी ले सकती है। तो 2026 का हाफ गया और पोस्ट प्रोडक्शन है तो 2026 पूरा गया, तो आप मान के चल सकते हो कि 2027 का लास्ट क्वार्टर, उसमें क्या पता SSMB 29 आए। मतलब कि अभी कहीं ना कहीं 3 साल पड़े हुए हैं भाई, 3 साल। उन 3 सालों के बाद अगर बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट होती है तो उसको बनने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम भाई साहब 2 साल, तो बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत लॉन्ग। लेकिन SS राजामौली ने बोला है कि वो बनाएंगे, जी बनाएंगे। और मैंने ये जो बोला ना कि वो SSMB 29 के बाद अनाउंस करेंगे, तो भाई उसकी रीजन ये है कि अभी बाहुबली का टाइम है। देखो एक बात याद रखना, कुछ सीक्वल्स होते हैं ना जिनका वेट रहता है हमेशा, लेकिन एक टाइम आने पर उनका वेट, नाम होता है उनका, लेकिन उनका वेट खत्म होना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन मार्केट में बहुत चीजें आ चुकी होती है। देखो ना बाहुबली के बाद और कितने सीक्वल्स हैं जिनका हमें बेसब्री के साथ वेट है। हमें KGF का भाई साहब बेसब्री के साथ वेट है। अगर आप लोकेश यूनिवर्स के फैन हो तो मैं फैन हूं, मुझे उसका बेसब्री के साथ वेट है। YRF स्पाई यूनिवर्स के भाई साहब अपकमिंग मूवीज का मुझे बेसब्री के साथ वेट है। बाहुबली 2 के टाइम इनमें से कोई एक भी नहीं था, लेकिन अब है और तेजी से भाई साहब उनकी मूवीज आ रही है। जैसे जैसे वो मूवीज आती जाएगी हमें भाई साहब नाम तो याद रहेंगे बाहुबली, लेकिन मूवी भूलती जाएगी। तो दैट्स वाई भाई साहब मुझे लगता है कि SS राजामौली डिले नहीं करेंगे। और अगर अब अपकमिंग 4 से 5 सालों में भाई साहब बाहुबली 3 बनती है तो बिलीव मी वो क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वो बोलता हूं ना अक्सर, वॉर 2 की अपडेट देते हुए, ऋतिक रोशन एंड NTR की फिल्म वॉर 2 जो कि अगले साल 2025 के इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पर रिलीज होनी है, तो भाई साहब मैं अक्सर उस फिल्म को लेकर एक बात बोलता हूं कि वो बॉलीवुड की फिल्म है और वो फर्स्ट बॉलीवुड की फिल्म होगी जो कि भाई साहब इंडिया से 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। नहीं तो आज से पहले कोई भी बॉलीवुड की फिल्म 100 करोड़ की डे 1 में नेट कलेक्शन नहीं कर पाई। जवान है शाहरुख खान की, जिसने लगभग भाई साहब 80 करोड़ एक दिन में नेट कलेक्शन की है। डे 1 नहीं था लेकिन 80 करोड़ 81 करोड़ की नेट कलेक्शन है एक दिन की, लेकिन 100 करोड़ है। बट वॉर 2 एक ऐसी फिल्म होगी NTR एंड ऋतिक रोशन की जो कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन डे 1 में ही ठोकने वाली है रिकॉर्ड। भाई साहब मैं बोलूं ना, ये रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। बाहुबली 3 मे बी 300 करोड़ के क्लब की एंट्री ले। अभी तक जो सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 200 करोड़ की है। बाहुबली 2 ने 210 करोड़ कमाए थे और उसके बाद भाई साहब ट्रिपल आर ने 224 करोड़ कमाए थे। 250 करोड़ को भी कोई टच नहीं कर सका है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी बाहुबली 3 250 भाई साहब 300 करोड़ को टच करे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसी कोई अपडेट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मुझे मैसेज जरूर किया करो, बताया करो। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।